महंगे मोबाइल के गुम हो जाने से लोगों को होने वाले बड़े आर्थिक नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए जिले की साइबर पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान में 8 लाख रुपए मूल्य के 50 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फोन्स को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा उनके धारकों को लौटाया गया। जिन लोगों के गुम मोबाइल उन्हें वापस मिल गए वे लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। मोबाइल मालिकों को उनके गम मोबाइल लौटाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में एक सादा समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान साइबर सेल के अधिकारियों और स्वयं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने लोगों को साइबर क्राइम से बचने के उपाय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी लोग को बड़े साइबर क्राइम से बचा सकती है। इस मौके पर साइबर सेल के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने गुम मोबाइल को खोजने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में साइबर सेल ने गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करना शुरू किया। गुम हुए मोबाइल का उपयोग प्रदेश के विभिन्न शहरों इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शिवपुरी, झाबुआ इत्यादि शहरों में उपयोग में लाए जाने की जानकारी साइबर सेल को मिली थी। ट्रैकिंग से मिली जानकारी के अनुसार पर जब साइबर सेल ने इन गुम मोबाइल के उपयोगकर्ताओं से जब पूछताछ की तो इनमें से अधिकांश का कहना था कि ये मोबाइल उन्हें सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान से मिले हैं और अज्ञानतावश वे इनका उपयोग कर रहे थे। सभी ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग करते हुए मोबाइल लौटा दिए। इन सभी व्यक्तियों को विशेष भविष्य में मोबाइल या अन्य लावारिस वस्तु मिलने पर उसे निकटतम थाने में जमा करने की समझाइश भी दी गई। बरामद किए गए मोबाइल फोन सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रेडमी इत्यादि कंपनियों के महंगे एंड्रॉइड मोबाइल खोज के इस अभियान में साइबर सेल के उप निरीक्षक श्रवण सिंह भाटी, साइबर टीम के द्वारा जो विगत दिनों में लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी, हिम्मत सिंह, आर विपुल भावसार, मयंक व्यास, तुषार सिसोदिया, राहुल पाटीदार इत्यादि ने सराहनीय कार्य किया। इनके सराहनीय कार्य पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें 500 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया। आज एसपी ऑफिस में साइबर टीम के द्वारा जो विगत दिनों में मोबाइल गुम हुए थे जो रतलाम शहर के रतलाम जिले के रहवासी हैं, ऐसे 50 मोबाइल प्राप्त किए हैं। वापस उनको उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं, उनके जो वास्तविक जो उसके मालिक हैं, उन तक पहुंचाया गया है। सभी लोगों को इस दौरान साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ट्रेनिंग भी दी गई है। उनको साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। एक और समस्या हमारे सामने उठाई गई थी कि जब कभी मोबाइल गुम होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहे, तो उसके बारे में सबको बताया भी गया है कि जब भी कभी आपका मोबाइल या ऐसी कोई चीज़ वस्तु गुम हो जाती है तो संबंधित थाने में या फिर एसपी ऑफिस में आके आप उसके गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ में उससे संबंधित जो भी आपकी रसीदें हैं वो जमा करा दी जाए, फ़ोटोकॉपी उनकी, जिससे कि उसका ट्रैक पे लगाया जाकर उसको ढूंढने में आसानी हो। ये व्यवस्था है। थाने पर जाएंगे आप तो उसकी गुम संपत्ति की आपको रिपोर्ट लिखकर उसको मुहैया कराएंगे। तो सर, थानों में एफिडेविट की मांग की जाती है ऐसे कारणों पे, तो क्या वो आवश्यक है? एफिडेविट की मांग कई बार इसलिए की जाती है क्योंकि जिन परिस्थितियों में गुमा होता है या क्या उसका कई बार उसमें इंश्योरेंस का भी एक चीज़ रहती है कि इंश्योरेंस क्लेम का एक पॉइंट आता है, तो कम से कम उसकी वस्तुस्थिति बनी रहे। अंडरटेकिंग होने से इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अदरवाइज़ आजकल बहुत महंगे महंगे मोबाइल होते हैं जिनके इंश्योरेंस का कई लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, उसको चोरी या गुमा हुआ दिखाकर। इस कारण से कुछ प्रक्रियाओं में तहत उसको मांगा जाता है, परंतु यदि ऐसी कोई चीज़ नहीं निकल के आती है तो हम लोग उसको बिना उसके भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सचिव को ग्रामीणों ने पंचायत भवन में कॉल गर्ल के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा और पंचायत भवन पर ताला लगाकर पुलिस को खबर की। एक ग्राम पंचायत सहायक सचिव ने 5,000 रुपए में कॉल गर्ल बुलाई और उसके साथ रंगरेलियां मनाने के लिए पंचायत भवन में घुस गए। ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने बाहर से ताला जड़ दिया और पुलिस बुला ली। जब पुलिस ने इन्हें बाहर निकाला तो भीड़ आक्रोशित होकर सचिव व महिला को मारने दौड़ी। बीच बचाव कर रही पुलिस पर पथराव कर दिया। यह घटनाक्रम रविवार रात करीब 10 बजे रतलाम जिले की पिपलोदा जनपद क्षेत्र के गांव नौलखा का है।
पिपलोदा थाने से मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 10 बजे थाने पर पदस्थ आरक्षक राजेश पटेल को सूचना मिली कि ग्राम पंचायत भवन नोलका में सहायक सचिव रामचंद्र माली निवासी पिंडवासा किसी देह व्यापार वाली महिला को लेकर आया और गलत कार्य कर रहा है। पंचायत भवन के बाहर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और हंगामा कर रहे हैं। इस पर आरक्षक राजेश के साथ ही आरक्षक पवन जाट, सैनिक अशोक कुमार, प्राइवेट वाहन चालक जितेंद्र मालवीय को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। वहां भीड़ को समझाइश देते हुए पंचायत भवन का दरवाजा खोला तो कमरे में थोड़ा अंधेरा था। कमरे से महिला व सहायक सचिव को बाहर निकालते ही भीड़ आक्रोशित हो गई और उन दोनों को पीटने के लिए आगे बढ़ी। महिला को बचाने में पुलिस ने मशक्कत की। इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर सहायक सचिव माली वहां से भाग गया। फिर उस 22 वर्षीय महिला को थाने ले गए, जहां उसने बयान दिए कि उसे सहायक सचिव रामचंद्र माली ने 5000 रुपए देने की बात करके बुलाया और पंचायत भवन नोलखा में ले गए। इसी आधार पर पुलिस ने सहायक सचिव और उक्त कॉल गर्ल के खिलाफ पीटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट की धारा 7 FIR दर्ज की। सुखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी रघुवीर जोशी ने बताया कि भीड़ में से जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, उन अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली गई है, क्योंकि पथराव से पुलिस आरक्षकों को चोट आई है और वाहन के कांच फूट गए। इधर पिपलोदा जनपद CAO अल्फिया खान ने कहा कि नौलखा पंचायत की जानकारी मिली है, वहां सहायक सचिव का कृत्य गलत है। पुलिस की तरफ से FIR मिलने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।